खान साहब आगे हैं, हम पीछे हैं। और खान साहब से कहना है डरना नहीं, घबराना नहीं, झुकना नहीं, इनकी मंजिल ठोक के रखनी है। ये जो कुकड़ी शुकड़ी मुकड़ी जो है ना, जो एक आती है बीबी, वो जादूगरनी से लेकर गिलास पकड़े बैठती है, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा। जरदारी बीमारी सब खत्म हो जाएंगे। जो है उनको पता है कि जब तक खान साहब इस मुल्क में उनका कोई फ्यूचर नहीं है अपोजिशन लीडर का, तो इस वक्त खान साहब की जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। तो मेरा उनको ये पैगाम है कि वो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एक क्रिकेटर हूँ, तो मुझे वो एज अपने पर्सनल गार्ड रखें। अगर खुदा ना खासा की गोली निकली तो वो पहले मेरे सीने से गुजरेगी, फिर आगे कहीं भी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लिबर्टी चौक हो, फैमिलीज़ की कोई कमी हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर से खान साहब की कॉल आ जाए तो मेरा ख्याल है सोने पे सुहागा। अभी भी हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं और अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी यहाँ पे साथ लेके आई हुई है। मैडम, क्या जज्बा है बच्चों को साथ लाने का? हमारा जज्बा ये है कि हमारे साथ नई जनरेशन में इसमें आज़ादी में शामिल और इनके अंदर भी एक उमंग और ख्वाहिश पैदा हो कि हम लोगों ने एक आज़ाद मुल्क में रहना है और ग़ुलामी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मदन में यहाँ पे किया जा रहा है जश्न, उस फैसले को कैसे देखते हैं आप? हम कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, क्योंकि हर इंसान, हर पर्सन, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द की जो है वो हक है आज़ादी और इंसाफ के साथ, खुशहाली के साथ। हर इंसान के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हर इंसान के चेहरे पे खुशी हो। जो पहले गो नवाज गो, हम कहते हैं गो नवाज गो, कुकड़ी गो। इस दौरानिए में जो खान साहब के साथ रहे हैं, वफादार रहे हैं, लोटे नहीं हुए, इतनी उन्हें ऑफर था कि लोटे नहीं हुए, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं ये पैगाम, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और सारी आवाम की तरफ से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी सारी आवाम की जो है उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं और किसी के दबाव में नहीं आए वो लोग। हम उनके लिए जिंदा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदाबाद। और जो लोटे हो गए हैं ज़मीरों का सौदा करके, लोटों को फेंक दो। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे किसे सपोर्ट करने आए हो यहाँ पे? इमरान खान। आप किसे सपोर्ट करने आए हो? किसे सपोर्ट करने आए हो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, सपोर्ट करने आए हो किसे? इमरान खान। ये सारे बच्चे खान साहब के सपोर्टर यहाँ पे नन्हे मुन्ने मौजूद है। मैडम, क्या जज्बा है आपका इस वक्त यहाँ पे? हम तो बहुत खुशी से, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहे खुशी से कि अल्लाह का शुक्र है आज का ये दिन हमें देखने को मिला है इतने मुश्किल टाइम के बाद। और आज भी और हमेशा हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। जी मैडम, क्या जज्बा है बच्चों को साथ लेके आप यहाँ पे आ गए? 100% से भी ज़्यादा जज्बा है कि हमारी सच्चाई की जीत हुई है। जजिस को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है और हमेशा हमारे खान को अल्लाह मियां हमेशा इज़्ज़त देगा और हमेशा ऊंचा रहेगा। हमेशा हमारे खान की सच्चाई की जीत होगी और जो लोटे हैं वो हमेशा लोटे ही रहेंगे। ऐसे अवाम यहाँ पे खान साहब की जीत को PTI की जीत नहीं कह रही, कहते हमारी जीत हुई है। सर, बच्चे साथ आ गए, बच्चे आपको लेके आए हैं? आप बच्चों को? नहीं, बच्चे हमें लेके आए हैं। बच्चे आपको लेके आए, क्या जज्बा है आज आपका? बहुत अच्छा जज्बा है। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं माशाल्लाह। लोटो के लिए कोई पैगाम? गो लोटे गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो लोटे गो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी एक खान बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या करने आए यहाँ पे? मैं इधर इमरान खान के जश्न मनाने आया हूँ। कोई पैगाम दोगे खान को? खान आई लव यू। इमरान खान आई लव यू। खान साहब आई लव यू। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जी जी, क्या पैगाम है आपका? जी, मेरा एक खान साहब को एक स्पेशल पैगाम है कि जिस तरह ओपोजिशन सारी लीडर जो हैं उनको पता है कि जब तक खान साहब इस मुल्क में उनका कोई फ्यूचर नहीं है ओपोजिशन लीडर का, तो इस वक्त खान साहब की जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। तो मेरा उनको ये पैगाम है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एक क्रिकेटर हूँ, तो मुझे वो एज अपने पर्सनल गार्ड रखें। अगर खुदा ना खासा की गोली निकली तो वो पहले मेरे सीने से गुजरेगी, फिर आगे कहीं भी जाएगी। ये जज्बा आप देख सकते हैं खान साहब, जो आप पे गोली लगेगी पहले वो इन सीनों से गुजर के जाएगी। ये जज्बा इस टाइम पाकिस्तान की यूथ का अपने लीडर के लिए। एक और हमारे साथ मौजूद है, खान साहब हैं आई गेस। खान साहब, क्या वजह है यहाँ पे आने की? जज्बा बताओ। वजह है कि ये है, एक तो ईमानदार है, इसकी ईमानदारी हमने इसकी हॉस्पिटलों से देख ली हुई है। सन 2000 से इसके हॉस्पिटलों में ऐसे इलाज हमने देखे हैं कि वहाँ फील नहीं होता कि ये ज़कात से हो रहा है कि ये पैसे लग रहे हैं। ईमानदार है तो ये हमारे मुल्क को भी इंशाल्लाह एक सिस्टम बनाएगा और इसके अलावा इस मुल्क में और कोई भी नहीं है। इमरान खान ही है और ये ही रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारे दिलों में अब आ गया है।
अब ये कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। कोई पैगाम खान साहब को देना ये चाहो? है कि अल्लाह इनको, इमरान खान को ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमारी दिल से हर नमाज में इमरान खान के लिए दुआ है। खान साहब अब आपकी जगह यहाँ पे है, इनके दिलों में। साथ वो फैमिली मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे शेल खाए और अपनी जद्दोजहद से आज वो मौका आया है कि वो शुक्र बजाने की पोजीशन में नजर आने। अस्सलाम वालेकुम सर, शेल खाए वो क्या वाक़या था आपका जो आप बता? हम सामर डी चौक में गए थे, पहले हमने पीछे शैल खाए, आगे जाके रात हम सारी रात जागते रहे, वहाँ डी चौक में शैल खाए, बच्चे मेरे साथ थी, बेटी मेरे साथ थी। फिर हम वहाँ से जब सुबह के खान साहब जब आए ना, तो हमारा ख्याल था कि आज हम इनको फतह कर जाएंगे, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं आप वापस चलो, ये मसला बन गया। हम इतने डिस्टार्टेड हुए, हमने कहा था पता नहीं खान साहब ने कुछ डील कर ली, लेकिन आज पता चला खान साहब डील नहीं करते, इनका मंजी ठोकते हैं और किस तरह ठोकते हैं आज उन्हें बता दिया है। तो अब यह है कि ये बच्चे ये भी हमारे साथ। आपने शेल खाए थे तब क्या जज्बा था तब आपका? हम किस लिए गए थे इस्लामाबाद? किसे सपोर्ट करने गए थे इस्लामाबाद? इमरान खान। यहाँ किसे सपोर्ट करने आए हो? इमरान तो खान। बड़े होके क्या बनोगे, मरियम या इमरान? इमरान। जी, बच्चे इमरान की मिसाल बनना चाह रहे हैं। कौन यहाँ पे। बचाएगा कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। ठीक है, चलो चलो हमारे साथ। चलो हाँ, चलो 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 इमरान के साथ। इमरान के साथ चलो। जी सर, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर आप क्या फैसला कहना ये है कि जी हमारा जो मतलब कि इसमें हम शक्कर के लिए यहाँ पे आए हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारा ख्याल नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमारे ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया है हम उनको सल्यूट करते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ऐसे फैसले आते रहेंगे। ये नहीं कि फैसला उनके खिलाफ है, ये फैसला जो आया हक और सच का फैसला है, ये फैसला किसी के खिलाफ नहीं आया, ये अवाम का फैसला है, ये हमारी 22 करोड़ अवाम का जो दिल की आवाज़ है वो फैसला है। अगर इसी तरह हमारे जजेस हमारा साथ देते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला हम तरक्की करते हैं। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या सफ़र कर रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले हमारा जो काम था वो आसमान पे था, हमारी एक्सपोर्ट ट्रिपल चली गई थी आगे। आज क्या है, हम रो रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, और क्या है आगे से जो डॉलर का इन्होंने हाल किया है। हमें खुशी नहीं कि डॉलर बढ़ रहा है, एक्सपोर्टर को खुशी होती है, लेकिन नहीं, मुल्क हमारा डूब रहा है। हमें डॉलर बढ़ने की कोई खुशी नहीं है, हमें खुशी है कि हमारा मुल्क स्टैंड करे, हमारा मुल्क जो गरीब आवाम है इनको भी कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं कि सारे पैसे बड़ों की जेबों में जाए। इनका डॉलर क्यों बढ़ रहा है? सबके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके पैसे बड़े ट्रिपल हो रहे हैं। 55 रुपये डॉलर बढ़ा है, किसका बढ़ा है? जरदारी नवाज इन लोगों का। इमरान का क्या बाहर पड़ा है? हमारा कुछ नहीं बाहर पड़ा, हमारा जो कुछ पड़ा पाकिस्तान में। हम पैसा कमाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, हम जो कुछ करते हैं इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री से क्या होता है? एक इंडस्ट्री लगाते हैं, 10,000 मजदूर हमारा काम करता है। हम चाहते हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी खत्म। जो हमारे इमरान साहब का विज़न, हमारे खान साहब का विजन था कि यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट पैदा हो, वो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने पैदा की। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, इंडस्ट्रियल शहर है, मैं हर जगह गया हूँ, हर जलसे में, हर जुलूस में। लाहौर में 27 मार्च का जब खान साहब ने वो लहराया था, मैं वहीं खड़ा था। मैं जब भी मतलब गया हूँ, हर जगह जब बुलाया मैं गया हूँ। माशाल्लाह। तो मेरी एज क्या है? मैं 60 एज मेरी है, लेकिन मैं फिर भी जब खान साहब अगर 70 के तो हम भी उनके पीछे जा रहे हैं। माशाल्लाह खान साहब आगे हैं, हम पीछे हैं। और खान साहब से कहना डरना नहीं, घबराना नहीं, झुकना नहीं, इनकी मंजिल ठोक के रखनी है। ये जो कुकड़ी शुकड़ी मुकड़ी जो है ना, जो एक आती है बीबी, वो जादूगरनी से लेकर गिलास पकड़े बैठ दिया, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा। जरदारी बीमारी सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा। और हमारी ये ख्वाहिश है, और हमारे सब जितने भी लोगों का इन सब की ख्वाहिश है, और हम इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे, और ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें गरीब को रोटी मिलेगी। हमें खुशी होती है, हम कहते हैं इंडस्ट्री को चाहिए अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी मदद करें। जो इमरान साहब ने जो उन्होंने हमें अपील की थी कि अपनी सैलरी बढ़ा दें, हमने बढ़ा दी। उन्होंने कहा इनके लिए हॉस्पिटल बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, उनके लिए इलाज करें, हम सब करते हैं। सिर्फ किसकी आवाज़ में? खान साहब की आवाज़ में। आज तक हमें किसी ने ये अपील नहीं की थी, उन्होंने अपील की, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आइंदा जो है ना, कि अब इमरान को आगे 2/3 से लेकर मतलब 3 चौथाई जो भी है ना, उनको अब कामयाब करें। मेजॉरिटी से जा रहे हैं हमें कामयाब, क्योंकि पता क्या है, ये काम नहीं करने देते। चोर जो है, जो चोर लोटे हैं ना, ये लोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए हमारे मुल्क में। जब तक लोटा सिस्टम चलता रहेगा हम कामयाब नहीं होंगे। हम उस वक्त कामयाब होंगे लोटा कृषि खत्म होगी। मैं पहले PML नून को वोट देता था, आज से 12, 15, 20 जब 90s की बात है, हमने कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। जिस तरह से खान साहब आए हैं ना, हम उस तरह से साथ खड़े हैं हर जगह। जब से 2011 का जलसा मैंने यहाँ अटेंड किया, उसके बाद से आज तक मैं हर जलसा, मेरा बेटा, मैं, मेरी फैमिली हर जलसा अटेंड करते हैं। जहाँ खान साहब बुलाते हैं हम जाते हैं। अपना पैसा लगा के जब आए हैं, ये कोई बिरयानी के लिए, ये कोई उसके लिए क्या होता है कीमे के नान के लिए नहीं आए। माशाल्लाह हर बंदा, मैंने फैसलाबाद में देखा लोग आए हैं
कहाँ से आए थे? पेशावर से आए थे, अपना पैसा खर्च किया था, मजदूर आदमी कह रहे दिहाड़ी लगा के आए हैं और यहाँ मतलब पैसा अपना खर्च करके आए। ये जज्बा पहले नहीं था, ये जज्बा जो पैदा हुआ है, इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क आज़ाद होगा, हम अमेरिका की गुलामी से आज़ाद होंगे और इंशाल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। मेरा ये सर आपका ये अवाम का जज्बा है यहाँ पे सर। खान साहब इनकी मंजी ठोक के रखें, हम आवाम आपके साथ है। आप कौन सा जुमला वो कहना चाह रहे हैं? जुमला ये है, मरियम औरंगजेब 2 दफा तुम्हारी कुकड़ी की शेरवानी उतरवाई है, 2 दफा और कितनी पहनोगी? बस यही कहना था कि तुमने कहा था ना 2000, अब 2 दफा शेरवानी उतरवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम औरंगजेब का पूरे 2000 का बदला अवाम ऐसे ले रही है।